हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी ग्रामर का सरलतम रूप लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण विचार पढ़ा, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसी कक्षा को, और आज उस कक्षा का समापन भी करेंगे। तो अभी पहले हम पुनः एक बार अभ्यास करेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या मौखिक रूप से आप ध्वनि भी बोल सकते हो इसे, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो प्रकार बताए गए, स्वर और व्यंजन। उसमें से हमने स्वरों के बारे में पढ़ा कि व्याकरण में हिंदी में स्वर का क्या महत्व है, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको हमने पूर्ण रूप से पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते क्या है और इसका हिंदी में किस प्रकार से प्रयोग होता है। उससे पहले हमें स्वर तंत्रों के बारे में पढ़ना है। हिंदी में 5 स्वर तंत्र होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पुनः मैं अध्याय का नाम लिखूंगी, वर्ण विचार। और हम स्वर तंत्र पढ़ेंगे, स्वर तंत्र। स्वर तंत्रों की संख्या 5 होती है। कंठीय, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठीय। अब हम पढ़ेंगे इनका उच्चारण। उच्चारण कहाँ होता है, कैसे होता है। कंठ का आप आप और आ जब बोलते हैं, उसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से माना गया है। ई, बड़ी ई, ए और आई का उच्चारण स्थान तालव्य से या तालु से माना गया है। जो हमारी री होती है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से माना गया है। दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, इसका कोई स्वर नहीं लिखेंगे आप। ओष्ठ से उ, बड़े उ, ओ और आउर का उच्चारण स्थान माना गया है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मौखिक रूप से आप इन वर्णों को उच्चारित करके पता लगा सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। जैसे अ और आ बोल के देखिए, अ और आ बोलते समय आपके कंठ से एक हल्का सा कंपन होगा और इसीलिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ से माना गया है। उसी प्रकार तालु से उच्चारण स्थान ई, बड़ी ए और आई का माना गया है। मूर्धन्य से उच्चारण स्थान री का माना गया है और दंतस्य से कोई भी स्वर नहीं होता है दांतों द्वारा। ओष्ठ्य से उच्चारण स्थान उ, ओ और आउ का माना गया है। जब हम उ, बड़ा उ, ओ और आउ का उच्चारण करते हैं तो पूर्ण रूप से हमारे होठों का जो आकार होता है वो बाहरी तरफ दिखाई देता है, जो वृत्ताकार कहलाता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी था। तो उ, बड़ा उ, ओ और आउ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य से माना गया है। आप कक्षा को यहाँ पे स्टॉप करके ये सब नोट आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन।
व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन स्वरों का व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की मदद के व्यंजन बोले नहीं जाते हैं। तो हम लिखेंगे स्वरों की सहायता सहायता या मदद सहायता से बोले जाने वाले सहायता से बोले जाने वाले क्या होते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। 33 बताई गई है। अब वो कौन कौन से हैं तो हम नीचे ज्ञात करेंगे। तो ये सभी जो है ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी व्यंजन होते हैं और इसकी जो संख्या है आप गिन के देख लीजिए, वो 33 है, यानी 33 है। अब एक और चीज है कि जब हम परीक्षाएं देते हैं तो उस समय कुछ अंदरूनी प्रश्न आते हैं, जैसे इन व्यंजनों में से कौन से अंतस्थ व्यंजन है और कौन से ऊष्म व्यंजन है। तो इसी व्यंजन के अंदर आपको अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे और ऊष्म व्यंजन मिलेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, स, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए या अंतस्थ व्यंजनों की संख्या ज्ञात करो और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उसमें व्यंजन स और ह होते हैं। उसके साथ साथ में आपको इसका क्रम भी पता होना चाहिए कि ये क्रम के अनुसार लिखे जाए। इनका क्रम आपको ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। अभी आप कक्षा को यहीं पे स्टॉप करके इसको नोट आउट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे।
अब आपको ये ज्ञात हो गया कि जो हमारे स्वर थे वो कितने थे, 11 थे। ऐसे लिख सकते हैं स्वर प्लस व्यंजन। जो स्वर थे वो 11 थे और हमने व्यंजन पढ़े 33। इन दोनों की संख्या 44 आती है। लेकिन आपको क्या लगता है हिंदी वर्णमाला में 44 यानी 44 ही वर्ण होते? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर 44 वर्ण नहीं होते तो अन्य कौन से वर्ण है वो हम यहाँ पे आगे ज्ञात करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे अन्य कौन से हैं। तो अन्य में आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? सत्रज्ञ, स त्र और जो ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद में आएगा मिश्रित व्यंजन। क्या आएगा? मिश्रित व्यंजन। जो हमारा स्र होता है, श्रीमान में जो हम स्र लिखते हैं वो मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आएगा उच्छित, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में आएगा ड और ढ। उसके बाद में आएगा अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत अंग और अह आएगा। परीक्षाओं में ये भी पूछ लेते हैं अयोगवाह कौन से होते हैं, तो अयोगवाह कौन से है? अंग और अह को अयोगवाह माना गया है। ठीक है, अब आप पुनः इसको काउंट कीजिए। ये हो गए 44 यानी 44। यहाँ पे हो गए हमारे 47। ये हो गया 48। यहाँ हो गए 50 और यहाँ हो गए 52। तो आप बताएंगे कि जो वर्णों की कुल संख्या होती है, वर्णों की कुल संख्या जो होती है वो 52 होती है। कितनी होती है वर्णमाला में वर्णों की संख्या? 52। अब प्रश्न अगर पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो आपको 52 करना है यानी 52 करना है। अगर आपको पूछा जाए स्वर और तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन मिला के कितने होते हैं और अन्य जो वर्ण होते हैं वो मिला के उसकी संख्या कितनी होती है। तो हमने ज्ञात किया स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं हमारे उनकी संख्या 33 होती है। ये दोनों मिला के टोटल 44 होते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 44 से ज्यादा है। तो अन्य कौन से है? तो अन्य आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो स त्र और ज्ञ है। उसके बाद में मिश्रित व्यंजन जिसकी संख्या 1 है, स्र है सिर्फ। उसके बाद में उत्क्षिप्त व्यंजन जो ड और ढ होता है। उसके बाद में अयोगवाह जो अंग और अ होते हैं। तो यहाँ पे हमने 44 किया, ये हो गए 47, यहाँ हो गया 48, यहाँ हो गए 50 और यहाँ हो गए 52। तो टोटल जो हमारे वर्णमाला में वर्ण होते हैं
वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अगर आपको पूछें कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो आपको 52 बोलना है। और अगर आपको पूछे स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर और व्यंजन मिला के कितने होते हैं? 44 होते हैं। और अन्य वर्णों को जोड़ के पूरी वर्णमाला की संख्या 52 होती है। उसमें अयोगवा और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अयोगवा अंक और अ है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? य र ल व। ऊष्म व्यंजन कौन से? स स और ह। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह कक्षा स्टॉप करके आप नोट आउट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 52 स्वर तंत्रों का 52 व्यंजन स्वर तंत्रों का जो विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। बावन स्वतंत्रों का वर्गीकरण। तो स्वरतंत्र हमने पहले भी पढ़े थे, पुनः हम लिखेंगे। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। क वर्ग के साथ में ह प्लस विसर्ग आएगा। इन सभी के बीच में हम धन लगाएंगे। हिंदी में प्लस को धन कहते हैं। तो ये हमारे 52 स्वर तंत्रों का विभाजन है जो हमने ज्ञात किया। आप सभी इसे नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आज हमारे जो वर्ण विचार की कक्षा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कक्षा हम अगले दिन करेंगे। तो आप सभी बच्चों को उम्मीद रखती हूँ कि सब समझ आया होगा। पुनः आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा और कक्षा पसंद आई तो शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच।